नमस्कार दोस्तों, जुडिशरी वाला चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस केस के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं वो मेंटल क्रूएल्टी के ऊपर बेस्ड है। अभी रिसेंट में ही कर्नाटका हाई कोर्ट की एक जजमेंट आई है 3 जुलाई 2023 को, उसके ऊपर ये केस आधारित है। पति के रंग को लेकर पत्नी के द्वारा बार बार उसकी अपने रिश्तेदारों के सामने और अपने दोस्तों के सामने इंसल्ट करे जाना, क्या यह एक मेंटल क्रूएल्टी का केस बन सकता है? और क्या पति इस ग्राउंड के ऊपर डाइवोर्स प्राप्त करने का अधिकारी हो सकता है? आज की हमारी चर्चा का विषय यही रहेगा, जो कि कर्नाटका हाई कोर्ट द्वारा दी गई एक जजमेंट, जो कि 3 जुलाई 2023 को पास की गई है, अभी रिसेंट में ही आई है। इस केस पे संपूर्ण जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं हिंदू मैरिज एक्ट 1955 से, जिसमें सेक्शन 5 के अकॉर्डिंगली दी गई कंडीशन को पूरा होने पर ही एक मैरिज वैलिड मैरिज मानी जाती है। तो हिंदू मैरिज इज एन सैक्रामेंट, ये मुस्लिम मैरिज की तरह एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में एग्जिस्टेंस में आया और इसमें यहाँ मैरिज की कंडीशंस, प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप के बारे में जानकारी दी गई है। वहाँ पर डाइवोर्स के ग्राउंड्स भी सेक्शन 13 में दिए गए हैं। इन ग्राउंड्स में से एक ग्राउंड है सेक्शन 13(1)(IA), जिसमें कि क्रूएल्टी मेंशन है कि कोई भी पार्टी क्रूएल्टी के बेसिस पर भी डाइवोर्स अप्लाई कर सकती है। तो सबसे पहले हम इस केस के फैक्ट्स देख लेते हैं। यह जजमेंट कर्नाटका हाई कोर्ट के द्वारा मिसलिनियस फर्स्ट अपील में दी गई है, जो कि पिटिशनर के द्वारा फैमिली कोर्ट के डिसीजन से एग्रीड होकर लगाई गई थी। फैक्ट्स ऑफ द केस ये हैं कि कपल की शादी हुई 2007 में और जब ये केस फाइल हुआ 2012 में, तब तक उनके एक बेटी हो चुकी थी जिसकी उम्र 3.5 साल की थी। पति के एलिगेशन ये है कि पत्नी उसका रंग काला होने की वजह से उसकी इंसल्ट कर देती थी, लेकिन बच्चे की वजह से पति वो इंसल्ट सह जाता था। इसके अलावा पत्नी ने सेक्शन 498A में भी 29/10/2011 को पति और उसके रिलेटिव्स के अगेंस्ट एक कंप्लेंट पुलिस में कर दी थी, जिसकी वजह से पुलिस ने उन्हें परेशान करना शुरू कर दिया था। बार बार पुलिस के द्वारा बुलाए जाने से तंग आकर और घर वालों को परेशान किया जा रहा था, इस वजह से उन्होंने इस केस में बेल एप्लीकेशन लगाई, जो कि अभी मंजूर हो चुकी थी और वो बेल पे थे, लेकिन अभी ये केस अभी कोर्ट में पेंडिंग था। पत्नी के द्वारा डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत भी परिवार वालों के ऊपर केस फाइल कर दिया जा चुका था और पत्नी अपने मैट्रिमोनियल हाउस में नहीं रह रही थी, वो अपने मायके में बच्चे के साथ अपने पति की कंपनी से दूर रह रही थी और पत्नी अपने मैट्रिमोनियल हाउस में वापस भी नहीं आना चाहती। उसने अपने पति के एम्प्लॉयर के पास भी एक कंप्लेंट डाल दी थी, जिसकी वजह से पति के एम्प्लॉयर ने उससे एक्सप्लेनेशन कॉल करी और उसकी पति की काम वाली जगह पे भी, जहाँ वो काम करता था, वहाँ भी काफ़ी इंसल्ट हुई थी। इन पॉइंट्स को मेंशन करते हुए पति ने फैमिली कोर्ट में केस लगाया था ताकि उसे इन ग्राउंड्स के ऊपर डाइवोर्स ग्रांट कर दिया जाए। इस केस के जवाब में पत्नी ने ये एलिगेशन लगाया कि उससे डॉरी की मांग करी जाती थी और उसकी देखभाल अच्छे से नहीं करी जा रही थी एंड शी वाज इल ट्रीटेड। पत्नी ने ये माना कि वो उस समय तक किसी कंपनी में काम कर रही थी और अपनी सारी अर्निंग अपने पति और उसकी फैमिली को देती थी। पत्नी के द्वारा पति के ऊपर ये इल्ज़ाम भी लगाया गया कि उसके साथ फिजिकल असॉल्ट पति के द्वारा की जाती थी और पत्नी ने ये कहा कि उसके पति के साथ टर्म्स अच्छी नहीं थी। उसने ये तक कहा कि जब वो बीमार थी तो उसका पति उसको डॉक्टर के पास भी लेकर नहीं गया। पत्नी के द्वारा यह भी मेंशन किया गया कि पति अपनी बच्ची को वाइफ के साथ होटल या पार्क में नहीं जाने देता था। पत्नी के द्वारा पति के ऊपर यह इल्ज़ाम लगाया गया कि उसका किसी मधुमिता नाम की लेडी के साथ इलिसिट रिलेशनशिप है, उसका शादी से पहले चक्कर था और जो कि शादी के बाद भी चल रहा है। पत्नी के द्वारा उस लेडी के बारे में और अधिक पूछने पर पति ने उसके साथ मारपीट भी की थी। ये सारी बातें पत्नी ने अपने केस में मेंशन करी हैं और इसके साथ ही पत्नी ने ये प्रेयर करी कि ये जो डाइवोर्स की एप्लीकेशन है उसके पति की, उसको डिसमिस कर दिया जाए। तो फैमिली कोर्ट ने इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए पति की एप्लीकेशन को, डाइवोर्स एप्लीकेशन को डिसमिस कर दिया था, जिससे एग्रीड होकर ही ये एप्लीकेशन फर्स्ट अपील पति के द्वारा हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका में लगाई गई है। फैमिली कोर्ट ने नवीन कोहली वर्सेस नीलू कोहली का जिक्र किया है। ये केस 2006 का है। इस केस का जिक्र करते हुए फैमिली कोर्ट ने ये कहा है कि जो क्रूएल्टी मेंशन है सेक्शन 13 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट में, वो ग्रेव होनी चाहिए। छोटी मोटी बातों के लिए वो चीज़ क्रूएल्टी नहीं मानी जाएगी और ये जो कंप्लेंट पिटिशनर फाइल कर रहा है, ये ग्राउंड जो मेंशन कर रहा है, वो ग्रेव नेचर के नहीं है, जिस वजह से उसकी ये एप्लीकेशन, डाइवोर्स की एप्लीकेशन फैमिली कोर्ट के द्वारा रिजेक्ट कर दी गई। तो कॉन्सिक्वेंट अपॉन इशू ऑफ जजमेंट बाय द फैमिली कोर्ट अगेंस्ट द पिटिशनर, ही हैज़ अप्रोच्ड दिस हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका फॉर ग्रांट ऑफ डाइवोर्स ऑन द ग्राउंड्स ऑफ मेंटल क्रूएल्टी। अपील में जो पति था उसके वकील के द्वारा कहा गया कि जो लेडी है उसके द्वारा जो पति के साथ क्रूएल्टी करी जा रही है वो ड्यूली एस्टैब्लिश्ड है। अब कोई भी व्यक्ति है, उसकी पूरी फैमिली के ऊपर पुलिस केस कर दिया जाए 498 का और उन्हें जमानत लेनी पड़े और पुलिस स्टेशन के चक्कर काटने पड़े, तो ये भी एक क्रूएल्टी है। दूसरा, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में भी केस चल रहा हो तो ये भी क्रूएल्टी में कंसिडर किया जा सकता है। तीसरा, अपने पति के ऊपर किसी दूसरी लेडी के साथ इलिसिट रिलेशनशिप के बार बार इल्ज़ाम लगाए जाने पत्नी के द्वारा, ये भी उसके द्वारा एक क्रूएल्टी ही है। उसने एक पेपर प्रोड्यूस किया गया था जो कि एक बर्थ सर्टिफिकेट था, जिसमें माँ का नाम मधुमिता था और पिता का नाम मूर्ति था और यही नाम पिटिशनर का भी था, जिसकी वजह से उसकी वाइफ ये शक करती थी कि इन दोनों का इलिसिट रिलेशनशिप है और शायद इनका कोई बच्चा भी पहले से हो रखा है।
जब इस सर्टिफिकेट को डेप्थ में एग्जामिन किया गया तो पाया गया कि इस सर्टिफिकेट के ऊपर किसी बच्चे का कोई नाम नहीं है और पत्नी अपने पति के इलिसिट रिलेशंस को साबित करने में भी नाकाम रही। हाईकोर्ट ने यह भी देखा कि पति के ऑफिस में जाके पत्नी के द्वारा कंप्लेंट करी गई, जिसकी वजह से उसकी वहाँ पे एक्सप्लेनेशन कॉल होगी और उसकी वहाँ पे भी इंसल्ट हुई, ये भी क्रुएल्टी का केस बनता है। और जब कोर्ट के द्वारा पत्नी से पूछा गया कि क्या वो अपनी मैट्रिमोनियल घर में वापस जाना चाहती है, तो उस पर उसने सहमति तो जताई, पर वो इस बात के ऊपर अड़ी रही कि वो कोई भी केस जो उसने अभी तक पति के अगेंस्ट फाइल किए हैं वो उसको वापस नहीं लेगी। पत्नी के द्वारा बार बार पति के रंग को लेकर कमेंट किया जाना, उसकी अपने रिश्तेदारों के सामने या दोस्तों के सामने इंसल्ट करी जानी, ये भी एक तरह की क्रुएल्टी ही माना जाएगा। तो हाई कोर्ट ने ये पाया कि ये सारे ग्राउंड्स थे जिनको कंसीडर करना चाहिए था फैमिली कोर्ट ने, और जिनको बिना कंसीडर करते हुए ही इसको एक नॉर्मल केस बताकर डिवोर्स पिटीशन को फैमिली कोर्ट के द्वारा डिसमिस कर दिया गया था। तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे पॉइंट थे जिनको कंसीडर करना चाहिए था, जैसे कि पत्नी के द्वारा पति के अगेंस्ट और उसकी फैमिली के अगेंस्ट सेक्शन 498 में पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट की जानी, जिसकी वजह से पुलिस का बार बार उसे और उसके फैमिली मेंबर्स को तंग किया जाना और जिसकी वजह से उन्हें मजबूर होना पड़ा कि उन्हें जमानत करवानी पड़ी अपनी। दूसरा था कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत भी पत्नी ने अपने पति और उसके परिवार वालों के अगेंस्ट कंप्लेंट कर रखी थी, जो भी कोर्ट केस दूसरा था वो भी पेंडिंग था। तीसरा था पत्नी के द्वारा पति के ऊपर इलिसिट रिलेशनशिप का इल्ज़ाम लगाया जाना, जो कि ये भी एक तरह का टॉर्चर ही है। फोर्थ था पत्नी के द्वारा पति के एम्प्लॉयर के पास जाकर भी उसकी कंप्लेंट करना, जिसकी वजह से उसकी एक्सप्लेनेशन कॉल हो गई और उसे अपने कोलीग्स के सामने उसकी काफ़ी इंसल्ट हुई। फिफ्थ था पति के डार्क कॉम्प्लेक्शन की वजह से उसकी बार बार पत्नी के द्वारा इंसल्ट किए जाना। और सिक्स्थ था जब कोर्ट के द्वारा ये पूछा गया कि उसे अपने मैट्रिमोनियल हाउस में वापस जाना है, तो पत्नी के द्वारा इसके ऊपर तो सहमति जताई गई, पर वो इस बात पे अड़िग रही कि वो कोई भी केस जो अभी प्रेजेंटली चल रहे हैं पति और उसकी फैमिली के अगेंस्ट, वो किसी भी केस को किसी भी सूरत में वापस नहीं लेगी। इन सभी ग्राउंड्स को देखते हुए कर्नाटक हाई कोर्ट ने ये माना कि पत्नी के द्वारा लगाए गए एलिगेशन वो साबित करने में नाकाम रही है कि उसके पति का किसी और लेडी के साथ कोई इलिसिट रिलेशनशिप रहा है, और उसका बिहेवियर ये शो करता है कि वो अपने मैट्रिमोनियल हाउस में जाने के लिए एक तरह से नहीं राजी है, क्योंकि इन दोनों के रिश्ते में एक दरार पड़ चुकी है और पत्नी सालों से अपने पति के साथ नहीं रही है, वो अपने मायके के घर में अपनी बच्ची के साथ रह रही थी। तो यहाँ पे एक मेंटल क्रुएल्टी का केस बनता है, जिसको कोर्ट ने डाइवोर्स के रूप में डिक्री जारी करके ग्रांट कर दिया। लेकिन साथ ही साथ यह भी कह दिया कि अगर पत्नी के द्वारा सेक्शन 125 सीआरपीसी के तहत कोई मेंटेनेंस की एप्लीकेशन लगाई जाती है तो वो मेरिट्स के ऊपर डिसाइड कराई जाएगी। तो ये था एक केस कर्नाटक हाई कोर्ट के द्वारा दी गई जजमेंट, जिस केस का नाम था के मूर्ति वर्सेस वी कलाईवानी। तो ये 3 जुलाई की रिसेंट जजमेंट है कर्नाटक हाई कोर्ट की। ऐसी ही और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, और किसी और विषय पे अगर आप वीडियो चाहते हैं कि हमारे द्वारा बनाई जाए तो इस विषय को कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर दीजिए। हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि आपके द्वारा बताए गए विषय के ऊपर जल्दी से जल्दी वीडियो बना के पोस्ट करें। धन्यवाद।